पुराना धर्म सनातन है, मुझे लगता है अच्छा करोड़ों साल पुराना है, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है। अब देखो क्या है, यहाँ पे जो तुमको ये सेक्शंस बांटा गया वो जैन धर्म से रिलेटेड डिस्कस किया गया है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, दिस इज द प्लेस वेयर यू फाइंड द यूनिटी ऑफ थ्री रिलीजियंस। अच्छा, मजे की बात क्या है, दोनों का उद्गम हिंदू धर्म से हुआ है। मजे की बात यही है कि जो जैन और बौद्ध है इसका उत्पत्ति कहां से हुआ है, सनातन से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जैन धर्म का जो सबसे पवित्र तीर्थंकर जो तीर्थ स्थल है वो कहां है पता है आपका, पारसनाथ, गिरिडीह सबसे पवित्र जगह है वो। जिस तरीके से हम लोग के लिए चार धाम है ना, उसमें पारसनाथ, पारसनाथ में मुझे लगता है कि मैक्सिमम जितने भी तीर्थंकर थे, सबसे लास्ट थे आपके महावीर स्वामी, ठीक है, वो लगभग कोई को ज्ञान वहीं मिला है। और ये जितना भी आप प्रतिमा देख रहे हैं वो सब किसी पर्टिकुलर एरा के बारे में डिस्कस कर रहा है। जिस एरा में आपने अभी आगे देखा होगा वो स्तंभ आपको देखने को मिलेगा, बेस है पिलर का बेस, ठीक है, ये बेसिकली ये है तुम्हारा जो एग्जांपल यहां पड़ा हुआ ये है अमृत कलश। अमृत कलश का हम लोग का डिपिक्शन मिलता है हमारे शास्त्र में कि जब कौन युद्ध किए थे, देवता और असुर, उस वक्त भगवान विष्णु का कश्यप अवतार लिया गया था और वासुकी नाग यूज किए गए थे मथने के लिए। वासुकी नाग कौन है पता है ना, जो भगवान शिव के गले में, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वासुकी नाग, तो वो अमृत कलश का डिपिक्शन यहाँ पे किया गया है। और इसी के पहले निकला था खतरनाक विष जिसका नाम था कालकूट, जिसका धारण कौन किए थे, भगवान शिव, जिसके वजह से उनका जो ये नीला हो गया था, उनका नाम क्या पड़ा फिर, नीलकंठ, ठीक है। आगे जाके देखोगे हनुमान जी का है, ये शिवलिंग का आकार यहाँ पे दिया गया है, ये सब देख रहे हो ना, ये सब ये पर्टिकुलर एरिया जो सेक्शन डिस्क्राइब कर रहा है वो कर रहा है भगवान बुद्ध मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। और सबसे ज्यादा मूर्ति किनका बिकता है, भगवान बुद्ध का। ये सोचने वाली बात है, आगे चल के आपको पता चलेगा जब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि बुद्ध दो भाग में बटा, ठीक है, हीनयाना महायाना। जैन भी आगे चल के दो भाग में विभाजित होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर आप जो देखते होंगे सफेद, और दिगंबर यानी विदाउट क्लोथ, दिगंबर भगवान शिव का भी नाम है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सेक्शन तुम्हारा जो है पूरे तरीके से बौद्ध काल का है, और ये सब हमारे सो कॉल्ड चतरा जिला से मिला हुआ है। सोच लो कि क्या इंपॉर्टेंस हमारे इस क्षेत्र का है। वो अलग बात है कि हम लोग पद्मा को बचा नहीं पाए, वरना पद्मा भी आज झारखंड का एक नंबर का हेरिटेज में आता, ठीक है, वो अलग बात है, वहां का आदमी लोग सब उखाड़ के घड़े लेके चल गए। लेकिन सोचने वाली बात है, ठीक है। और ये महज हम लोगों के लिए एक पत्थर होगा, लेकिन आपको पता है कार्बन डेटिंग प्रोसेस होता है, किसी भी चीजों का उम्र पता करने के लिए कार्बन डेटिंग प्रोसेस होता है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे कार्बन का अमाउंट या तो घटता है या बढ़ता है, उसके अमाउंट से वो चीजों को पता किया जाता है। तो ये सेक्शन तुम्हारा हो गया बुद्ध से रिलेटेड। यहाँ पे देख लो हर तरफ तुमको बुद्ध की प्रतिमाएं नजर आएंगी, ठीक है। अब उस साइड जो तुम जाओगे वो है तुम्हारा जैन धर्म। वो जो तुम देख रहे हो डिपिक्शन, वो जो फोटोग्राफ्स तुम जो देख रहे हो बेटा, वो सारे फोटोग्राफ्स एक काल्पनिक है कि इस तरीके का साम्राज्य रहा होगा। अब बताओ काल्पनिक किस आधार पर है, जो ये मूर्तियां मिली हैं, जो ये अवशेष मिले हैं, जो ये क्या बोल सकते हैं आपके, हाँ पिलर्स हैं, इनके आधार पर वो चीजों का निर्माण किया गया है। अब आप अनुमान लगाओ कि कितना समृद्धशाली राज रहा हो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे देखो जैन वाला, फिर घर चलेंगे।